मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम जोड़ना तक के सवाल सीखे थे। मैं इस प्लस तक के सिखा पाया था। क्या हुआ था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो वीडियो कट गया था। आज हम घटाना, गुणा और भाग, जो सवाल कोई नहीं सिखा सकता आपको, मैं आपको सिखाऊंगा कि बस 10 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। अगर आप एक बार इस विधि को सीख जाएंगे तो 30 सेकंड खट 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 आप 30 सेकंड में पूरा सवाल कर देंगे। ये विधि केवल आपको अच्छे से समझनी है। वीडियो को धीमा करके समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसका जो वो आती है स्पीड, उसको धीमा करिए कि आखिर ये क्या किया है इंसान ने, कैसे इनने ऐसा भाग दिया, कैसे यहाँ के क्या जो भी किया है उसको आपको बस अच्छे से देखना है। बिल्कुल आपको हम कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल 100% गारंटी, अगर एक बार आप समझ गए तो कभी भी आपका भाग का, गुणा का और घटाना का सवाल गलत हो ही नहीं सकता। बस इसको अच्छे से देख लीजिए। और कल से हम एमपी पुलिस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, यूपीएससी प्री जो सीसेट होता है उसके लिए मैथ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं 3 दिन आपको बेसिक पढ़ा रहा था, मैंने आपसे भी कहा था कि बेसिक पढ़ाऊंगा। जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए भी साथ में लेकर चलना है। घटाना सब पे बनता होगा, गुणा बनता होगा, डिवाइड बनता होगा, लेकिन वो बच्चे जिन पे नहीं बनता उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी सीखते जाएं। और कल से लेकिन जो लेक्चर स्टार्ट होगा, कल से होगा नंबर सिस्टम से स्टार्ट। आप लोगों की पर डे 30 मिनट की वीडियो आएगी या 20 मिनट की। 30 मिनट की वीडियो तो 8 GB की हो जाती है, तो फिर उसको कम करना पड़ता है, प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है आप लोग अच्छे से, तो कम ही वीडियो डालेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो कुछ आपको लगे कि हाँ सर आपको ये और पढ़ाना चाहिए वो भी बताइए कि हाँ आप ये पढ़ाइए, मैं उसको पढ़ाऊंगा। बहुत बच्चों ने बताया मुझे कि सर आप ये पढ़ाइए, तो मैंने उसको पढ़ाया भी है और उसको इम्प्रूव भी किया है। बहुत बच्चे कह रहे थे इम्प्रूव कीजिए, मिस जो वीडियो क्वालिटी थी वो कम कर दिए तो ज़्यादा कीजिए, तो मैंने उसको ज़्यादा भी किया है। और मेरा जो साइंस का लेक्चर आ रहा है, दूसरे साइंस का, वो भी आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि वो साइंस का जो लेक्चर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कहीं भी, आप जब भी कोई एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको साइंस आएगी ही। हर एग्जाम में 10 नंबर से कम की कभी साइंस आती नहीं है, आप ये कहीं भी लिख लीजिए। कोई भी अच्छा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं घटाना का सवाल, मीन्स माइनस। देखिए, जैसे कि कोई ने कहा कि आपके पास 10 रोटी हैं, आपने 10 में से 3 खा ली, तो आपके पास कितनी रोटी बची, तो आप वो कैसे बताते हैं, वो वही कहलाता है घटाना। कि आप तुरंत कह देते हैं हमने 3 खा ली तो हमारे 7 रोटी बची। ऐसे ही जैसे यदि आपने कहीं गए तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि सागर जा रहे हैं, तो सागर जा रहे हैं, कि कहाँ पर आ गए, कि कर्रापुर आ गए, तो भाई कितने किलोमीटर रह गया, तो फिर आप कह देंगे 20 किलोमीटर रह गया। क्योंकि आप कैसे बता पाते हैं, घटा कर बता पाते हैं कि आखिर कैसे वो जो व्यक्ति है उसको मालूम है कि हाँ 30 किलोमीटर में से हम 10 किलोमीटर जब चल आए हैं तो 20 किलोमीटर क्या हो गया है, हम रह गए हैं पहुंचने के लिए। तो वैसे ही अपन मालूम कर सकते हैं। अब देखिए घटाने के सवाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको सबको मालूम है 9 में से गए 1 तो कितना बचता है, 8 बचता है। अब जैसे आपको लिख दिया 11 में से 9 गए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे 11 में से तो बन जाएगा, लेकिन जो यहाँ 1 लिखा है, कोई भी बच्चा रहते हैं वो सीधे 1 में से घटा देते हैं, 1 में से 9 घटा देते हैं, सीधे 8 बचा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, 1 को मानते हैं 11, 11 में से जब 9 जाते हैं तो बचते हैं 2, यहाँ हो जाता है 0। सबसे बड़ी बात। अब दूसरा सवाल आपके लिए क्या है, ये जैसे कि आपका कोई सवाल है कि आपके लिए किसी ने लिख दिया है, ऐसा करिए, ये लिख दिया कि इसको करके बताइए, तो इसको कैसे करेंगे। इसको जो 10 मानेंगे, पहले 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। यहाँ पे 10 थे, 10 थे, क्या किया अपन ने, जब इसका उधार ले लिया था अपन ने, एक जी कहाँ से लेते हैं, बाजू वाले उधार लेते हैं। जब आप कोई सब्जी वगैरह किराने के सामान लेने जा रहे हैं तो आप अपने पहचान वाले के पास जाते हैं, जो आपके आस पड़ोस में है दुकानदार, उसी के पास जाते हैं। तो ये उसके आस पड़ोस का दुकानदार है, इसने उसको उधार दे दिया। तो जब इसने उधार दिया तो इसके पास जो 10 रुपए थे वो 9 रुपए बचे, तो यहाँ इसके 9 रुपए हो गए, 9 में से 1 गए तो 8 बचा। अब जो इसके पास 10 था, इसके पास भी नहीं था, तो इसने इससे ले लिया था, तो इसके पास 9 बचे। अब 9 में से 2 गए तो 7 बचे। तो यहाँ था जो बेचारा बिल्कुल भी 0 का हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ 0, ये आंसर हो गया। सबसे बड़ी बात। अब दूसरा क्या होगा, जैसे कि किसी ने आपसे कहा 1 1 1 1 1, यहाँ ये लिख दिया। आप लोग आप कहोगे सर यहाँ तो एक हम लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा दे, थोड़ा चिन्ह भूल गए हैं, लगा दिया है चिन्ह। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस 10 मान लेना है, 10 के यहाँ 1 लिख लिया और डायरेक्ट 9, जितने 0 उतने 9 लगा दिए, बस और कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक। अब जैसे कि और कोई सवाल क्या है, ये लिख दिया किसी ने ऐसा सवाल कि भाई ये सवाल करके बताओ 0 1 9 0 0, ये लिख दिया, बस कुछ नहीं करना है। जैसे ये लिख दिया, सब जगह 1 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ माइनस लगा दिया।
तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जीरो जीरो को मानना है 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 9 है, फिर 9 को यहाँ 8 मानेंगे क्योंकि इसको दिया था इसने, तो 8 में से 1 गया 7, फिर यहाँ 10 हो जाएंगे, क्यों 10 नहीं होंगे, हाँ 10 ही होंगे, 10 होंगे, 10 में से 1 गया, फिर यहाँ 9 बचेंगे, फिर यहाँ 0 हो गया, 0 को में से 1 तो जाता नहीं है, तो 0 को फिर 10 मानेंगे, 10 में से 1 गया तो फिर 9 बचेंगे, यहाँ 0 है, 0 को 10 माना था, अब बेचारे के पास, इसके पास तो 0 रुपए था तो इसने इसको दे दिया, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, अब इसके पास जो 10 था, 10 में से इसके पास 9 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। बस बहुत सरल है, घटाने के सवाल सब पे बनते हैं, मैंने बताया था बेसिक मैथ है, तो आप लोग बहुत सरल जानेंगे कैसे करना है, बिल्कुल सरल मैथ है। अब आते हैं अपन काय पे, मल्टीप्लाई मीन होता है गुणा। ये गुणा का सवाल आपको मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता अभी इस वक्त जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था मैं एम टारा की बुक को पढ़ाते चलूंगा, जो एम टारा की बुक है उसको ही पढ़ाऊंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है जो उसमें आप देखेंगे 10 सेकंड में सवाल कर सकता है, अगर अच्छे से उसने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लिए तो आप देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे ये लिख दिया किसी ने, कुछ भी लिख देंगे अंदर, 11 लिख दिया, चलो मान ले लिख दिया 11, तो जो 11 लिखा है कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, सीधा ये आखिरी का ये लिखा है इसमें डायरेक्ट लिख देना है 9, लिख दिया अपन ने डायरेक्ट 9 लिखने के बाद क्या करना है आपको, जो ये है ये दोनों नंबर दिख रहा है आपको, ये दोनों नंबर इन दोनों को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे, 9 और 8 होते हैं 17, तो यहाँ 17 की आ गई 7, हासिल आई 1, अगर आपकी हासिल आ रही तो उस हासिल को आपको अपने हाथ में रखना है, विशेष ध्यान रखना है, हासिल आई 1, जब वो हासिल 1 आई है तो जो यहाँ ये है ना 7 और 8 इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, और जो हासिल आई थी वो कितने हो गए 16, 16 की 6, हासिल आई 1। अब फिर से यहाँ जो 7 है ये 6 है, अब 7 और 6 होते हैं 13, 13 में एक और जो हासिल आई थी आपकी यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे आपकी हासिल आती है तो आप यहाँ लिखते जाइए, तो जब हासिल आई तो आप यहाँ कितना लिख देंगे, 6 और 7 कितने होते हैं 13 और 1 14 की 4, हासिल आई 1, फिर आ गई हासिल, तो आप यहाँ देखिए यहाँ 1 आ गया, 6 और 1 7, 7 में एक हासिल जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। इतना नहीं हुआ है, इसके बाद भी एक आपको काम करना है, अगर आप इतना करेंगे तो आपका गलत माना जाएगा, इसको इसलिए मैं आपका पेन बदल के हाईलाइट करूंगा कि क्या आपको बहुत जरूरी है। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है, ये 0 आपके लिए बहुत मायने रखेगा क्योंकि इसी से आपका आंसर आएगा, अगर आपने ये 0 लगाना भूल गए तो आपका आंसर गलत, इसीलिए आपको 0 लगाना है और इन दोनों को भी जोड़ देना है, अगर हासिल आती है तो वो हासिल भी जोड़ेंगे, लेकिन हासिल यहाँ आई नहीं, 6 और 1 7 और 1 8 हुआ था, 1 और 0 1, दिस इज आंसर। कोई भी आप कर लीजिए, ऐसे ही करेंगे, बस क्या करना है जोड़ना है। आपने कहीं देखा इसमें मैंने गुणा किया, कहीं गुणा नहीं किया, केवल जोड़ते गए। अगर आपको जोड़ना आता है, मैंने पहला लेक्चर बनाया था उसको जोड़ने पर, आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा तो आप ये जरूर बनेगा। अब इसके बाद आपको देखिए, जैसे किसी ने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 गुणित 12 कर दिया, तो यहाँ भी अपन कोई बस थोड़ा सा 2 का दुनिया आना चाहिए अपने लिए और डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो ये लिखा है 2 सत्ते 14, 14 की 4, सबसे पहले दिमाग रखना है बस अच्छे से, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल आई 1, उस हासिल को नहीं भूलना है आपको, अगर हासिल आती है आपकी तो यहाँ हासिल लिखते जाइएगा, 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल आई 1, 2 ही 12, 12 हो गए, 12 और 1 13, 13 के साथ ये आपको जो बाजू में है आपका ये 7 ही, इसको भी लेते जाना है, 13 और 7 20, 20 का 0, हासिल आई 2, यहाँ लिख दिया 2, 2 पंचे 10, 10 और 2 12, 12 और 6 ये 7 वाला जोड़ना है, 12 और 6 18, हासिल आई 1, 2 एक हासिल यहाँ 1 लिख दिया, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 की 4, हासिल आई 1, यहाँ हासिल लगा दी, 2 2 3 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, हासिल आई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 2 2 3 6, 2 मिनट देख ले थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो गए, 2 3 6 और 2 8 सही हो गया था। अब देखिए आपको क्या है, 2 2 चौके 8 ये सही हुआ है, हम देख ले थोड़ा आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो गया हो, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। 2 सत्ते 14 की 4, हासिल आई 1, और 2 6 12 और 2 12 और 1 13 और 7 20 का 0, हासिल आई 2, 2 पंचे 10, 10 2 पंचे 10, 10 और 2 12 और 6 18 की 8, हासिल आई 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9 5 14 की 4, हासिल आई 1, 2 3 6, 6 और 4 10 और 1 11 की 1, हासिल आई 1, ठीक ना। अब 2 3 2 2 दूनी 4, यहाँ से लगा ले, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और 1 8, और 2 एकम 2, 2 और 2 4 और 1 5,
2 दूनी 4 ही आएगा, हाथ से नहीं आएगी। ठीक, यहाँ 2 दूनी 4। अब जो यहाँ ये 0 है, मैंने बताया था आपको 2 एकम 2 और 2 4 हो गया। अब ये आपको मैंने अभी बताया है कि आपको अपना यहाँ 0 नहीं भूलना है कभी भी, बस एक 0 लगाना नहीं भूल जाना, नहीं तो 0 लगाया और गलत हो जाएगा आपको उत्तर। तो अब 2 शून्यम शून्य, और ये साथ में ये जोड़ने में ही है, हमने बताया है भी कि सबको जोड़ते जाना है। देखा आपने, मैंने यहाँ जोड़ा है 2 एकम 2 और 2 4, देखा, तो 2 शून्यम शून्य और 1 1, ये हो गया आंसर। सम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, 13 का करते जाइए, 14 करते जाइए। अब जैसे लिख दिया अपन ने 5 7 6 2 गुणे 13 लिख दिया 13। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखिए, ये 3 दूनी 6, देखा आपने, तो यहाँ आ गया 6। हासिल नहीं आई तो हासिल नहीं लगानी है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं रहता है, यहाँ भी जोड़ा जाता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ 0 मान लिया, कितने 0 जोड़ देते हैं। 2 त्यूं 3 नहीं 3 है, 3 त्यूं 18, 18 है, 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, 20 का शून्य, हासिल आई 2, 3 का जब दुनिया 7 बार पढ़ेंगे तो 30 आते 21, 21 और 2 23, 23 प्लस 6 कितने हो गए 23 और 6 29 की 9, हासिल आई 2। अब देखो यहाँ 2 हासिल आई, उसको 2 रख लिया अपन ने। अब 3 5 15 और 2 17, 17 7 34, 17 7 24, ये आंसर है। आप कैलकुलेटर से मिला लीजिए कितना समय लगेगा। अगर आप एक बार सीख गए तो आपको कोई नहीं भुला सकता ये सवाल, इसको विशेष ध्यान रखना। मैंने बताया था बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इसमें केवल आपको बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ मैं, बहुत सरल है, कोई नहीं सिखाएगा ऐसा, और भी सिखा दूंगा। देखो जैसे ही किसी ने ये लिख दिया कि भाई ये लिखा है गुणित 9 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिख के सीधा 9 7 6 5 4 3 2 1, ये इतने 0 लगा देना है जितने इसमें दिखे, देख रहे हैं भाई, पूरे इतने 0 लगा देना है। अब इसके बाद जैसे किसी ने खुद कह दिया आपसे कितना का गुणा अगर 0 में करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई कभी भी किसी भी संख्या का 0 में गुणा करें तो बराबर में 0 आता है, इसको ध्यान रखना आपको। और कुछ नहीं भूलना कि कभी किसी ने कह दिया इतने को 0 में करेंगे तो कितना आएगा, अगर उसने 1 का कहा तो उतना ही आंसर आएगा जितना प्रश्न दिया है, समझ में। अगर किसी ने कहा 1 का गुणा कर दीजिए तो उतना ही आंसर आएगा। ऐसे ही आप जैसे आपने कहा 20 गुणित 20 गुणित 20 करिए, कहा किसी ने, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 का दुनिया 2 बार, 2 का दुनिया 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 0 लगा देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, और कुछ नहीं करेंगे आप लोग। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन भाग पे। मैंने बताया है कि बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इसमें आप सब गुणा सीख रहे होंगे छोटे छोटे। अगर आपको 10 तक दुनिया आती है तो आप सब कर सकते हैं, बस आपको 10 तक दुनिया आना बहुत जरूरी है। अगर 10 तक दुनिया नहीं आएगी तो फिर आप भाई क्या से पेपर निकाल पाओगे, आप खुद बताओ। अगर 10 तक दुनिया आती है तो कितना भी बड़ा गुणा हो वो आप पे बनने लगेगा, लेकिन अगर 10 तक दुनिया नहीं आएगी तो कुछ नहीं बनेगा, आप पे बैठे ही रहोगे वहां पे। अब देखते हैं ये कैसे करेंगे, इसको आपने कभी सोचा है कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, देखते हैं अपन कैसे करेंगे। ये लिखा है जैसे 1 2 8 लिखा है, अपन इसको लिखना है 1 2, ये बार हमें ध्यान रखना है जो 8 जो आखिरी का नंबर है उसको ऊपर लिखना है, थोड़ा क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, जिससे कि क्या हो सके कि आप उसको अलग से रख सकें। अब इसके बाद यहाँ एक लाइन खींच देनी है ऐसी, और इसके बाद एक यहाँ भी खींच देना, लेकिन थोड़ा लिख लें अपन। ये 2 अंक एक साथ लिखना है, फिर सिंगल सिंगल लिखना है अंक पूरे, जो लास्ट का अंक है उसके बाद उस पर लास्ट की लाइन खींच देनी है। यहाँ एक ऐसी लाइन खींच देनी है, और यहाँ एक ऐसी लाइन खींच देनी है, खींच दी। यहाँ अपन उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे मीन्स इस सवाल का, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। अब अच्छे से देखना भाई, अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो ही बनेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज वाला सवाल रहता है। क्योंकि देखो आप भाग तो सीधे कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक है जब आपको कोई पेपर देने बैठेंगे तो समय बहुत कमी रहती है। अगर आप घर पे कर रहे हो तो दिन भर भाग देते रहिए, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा 2 2 पेज का दीजिए। लेकिन जब आप कोई सवाल देने बैठते हैं ना, पेपर देने, तो वहां पर बहुत सीमित टाइम रहता है, आपको लिमिटेशन बनी रहती है टाइम की, कि ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे रहोगे। देखो ये जो दिख रहा है, अब आपको ये 16 दिख रहा है, और ये 12 दिख रहा है इस साइड 128 का। जो ये 12 का दुनिया इतनी बार पढ़ना है कि ये 16 से ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे आप, एक बार पढ़ेंगे, 12 एकम 12 होता है। ठीक, पढ़ लिया आपने एक बार। अब अच्छे से देखते जाना भाई, 12 एकम होता है 12, ये हो गया 12। अब इसमें से घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 4 बच गए। इसको अच्छे से देखना, कितने बच गए भाई, 4 बच गए 4। अब ये जो 4 बचा है इधर पे, क्या बचा है, ये जो 4 बचा है, इस 4 को आप यहाँ लिख देंगे। क्या करना है, जो यहाँ शेष पर बचा वो कहाँ लिख देना, बाजू वाले को दे देना है कि भाई मेरे पास इतने रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं, तू ले ले। उसने ले लिया। अब वो कहेगा भाई मेरे पास तो है, मुझे भी तुम्हें बांटना है। तो अब तुझे क्या करना है भाई, कि यहाँ से जो ये है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ इसमें गुणा कर देना है।
इसका इसमें आपको गुणा कर देना, ये 8 दिख रहा है ना, इसका आपको 8 में गुणा कर देना है। तो 8 एकम क्या होगा, 8 होगा। अब देखते हैं क्या होता है, 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ कितना बचा भाई, आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ सीधा 35 बचा, कितना बचा, 35 बचा, 35। 35 बचने के बाद अब तुम ये गौर करो कि 35 बचा। अब ये 12 दिख रहा है ना आपको, ये 12, इस 12 का आपको इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा। 12 दूनी कितने हो गए, 24। जो 2 बार गया वो सीधा यहाँ लिख देंगे, 12 दूनी 24, ठीक ना, 24 लिख दिया। अब यहाँ इसमें से घटाएंगे, अच्छे से देखना भाई, क्योंकि मैंने बताया अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप पे सवाल नहीं बन सकता है, क्योंकि ये ट्रिक है। सवाल होते हैं जो वो बहुत सबको समझ में आते हैं, ट्रिकें हैं वो समझने की होती है। अगर आप नहीं समझेंगे अच्छे से तो नहीं बनेगी ट्रिक, इसलिए देखना अच्छे से। क्या करेंगे, 5 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, देख लेते हैं। अब 3 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अब जो मैंने बताया अभी, जो यहाँ रहता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ, और जो यहाँ रहता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे अपन 118 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 आया था, मैंने बताया कि जो यहाँ रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऐसा इससे गुणा करना पड़ता है। यहाँ दूसरी बार गुणा करेंगे, देख लीजिए हम यहाँ चिन्ह भी बनाए दे रहे हैं कि आप जैसे समझ सकें। 2 अट्ठे कितने होते हैं, अब आप समझिए कितने होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं भाई। तो यहाँ लिख लीजिए 2 अट्ठे 16, लिख लीजिए 16 दिख रहा है। अब 118 में से 16 घटा देंगे जब वन, तो कितने बचेंगे, आप दिमाग लगाइए। 8 में से 2 गया तो 6 गए तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, यहाँ आ गया 102 बचे भाई। अब जो 12 है, 12 का दुनिया इतनी बार पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो, तो आपको पता ही है कितनी बार पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, ठीक, कितनी बार पढ़ेंगे, 12 8 96 होता है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने कितना भाई, 8 96, 96 कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। यहाँ कितने बचेंगे, घटाएंगे, 12 में से 6 गए, यहाँ आ गया, कितना आएगा भाई बताइए, एक यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये कम हो जाता है। अभी मैंने घटाना में सिखाया था, अगर तुमने देखा होगा यहाँ, तो 0 में से ये कम हो जाता है तो यहाँ 9 हो जाता है। वही सेम कंडीशन यहाँ लग गई। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 6। अभी मैंने बताया कि जो यहाँ बचता है वो कहाँ चला जाता है, यहाँ, तो ये आ गया 6, यहाँ इसके पास आ गया। अब जो 6 इसके पास आ गया, और मैंने ये बताया कि जो इसका उत्तर आता है उसका गुणा आपको इसमें करना है, कर दिया। 8 का दुनिया 8 में पढ़ेंगे, दिख रहा ना आपको। अभी मैंने 8 का दुनिया 2 में पढ़ा था, ये आ गया था 16। 8 का दुनिया मैंने 1 बार पढ़ा था तो ये आ गया था 8, देख रहा, यहाँ कुछ नहीं था तो इसीलिए केवल 12 आया है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ कुछ नहीं था इसीलिए डायरेक्ट 12 लिखा है, देखो 8 दूनी 16, 8 रखे यहाँ 64, यहाँ कितने लिख देंगे, 64 भाई। और फिर पता है आपको, मैंने सिखाया कि 64 में से 64 इस संख्या में से घटाना है तो कितने बचेंगे, यहाँ 0। तो यहाँ शेषफल कितना आएगा और आंसर कितना आएगा आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा इसका आंसर, कितना लिखे दे रहा है इसके बाद सामने, 128। क्या होगा इसका आंसर, इसका शेषफल 0 रहेगा। क्या रहेगा इसका शेषफल, 0 बराबर 0। ये है आंसर भाई, और ये है शेषफल। एक बार मैं इसको थोड़ा रिवाइड कर दूं कि आप कैसे अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आपको ये आखिरी का अंक ऊपर रखना है, फिर जो सबसे पहले संख्या लिखी उसके 2 अंक पर साथ में और सब एक एक रखना है, और लास्ट का अंक भी अकेले रखना है और लाइन खींच देना अकेले। अब देखिए आपने यहाँ क्या देखा है कि 16, 12 लिखे यहाँ, 12 की दुनिया इतनी बार पढ़ना कि 16 से ज्यादा ना हो, 16 से ज्यादा ना हो, तो आपने देखा है 12 एकम 12, ये लिख दिया मैंने 1। अब इस 1 का गुणा इसमें करना है 8 में, इस 8 में गुणा करेंगे तो 1 8 8, 8 लिख दिया। ये जो 4 बचा था यहाँ लिखना है, यहाँ लिखने के बाद ये 43 बचा। अब 43 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35। अब 35 में आपको 12 का भाग देना है, 12 का भाग जाएगा इतनी बार 2 बार, 12 दूनी 24, ये लिखा है 2, 24 से गया तो 35 में से 24 गया तो बचे 11, बचे कि नहीं। अब आप यहाँ से नीचे आएंगे, मैंने बताया कि जो यहाँ 2 बचता है उस 2 का गुणा 8 में करना है, तो 2 का गुणा मैंने 8 में किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब 16 होने के साथ यहाँ क्या हो गया, अब घटाएंगे आप 118 में से, जो यहाँ 11 बचा था वो मैंने कहा था कि ऊपर जाना है, देखिए ऊपर भी पहुंच गया। तो अब जब यहाँ गया जो इससे यहाँ पहुंचने के बाद 118 में से 16 गए तो कितने बचे, 102। अब आपको मालूम है 12 का दुनिया में 102 आता नहीं है, कितनी बार आता है, 12 8 96 आता है, 12 8 96 आता है, ठीक ना। अगर 12 नंबर 108 आता है, अगर 108 होता तो अपन डायरेक्ट दे देते, लेकिन 12 8 96 हुआ, तो यहाँ 96 हो गया, तो यहाँ कितना बचा शेषफल 6, घटा दिया 6 बचा। तो मैंने बताया जो यहाँ रहता है वो यहाँ चला जाता है। अब जो यहाँ गुणा यहाँ 8 बचा है उस 8 को यहाँ करेंगे, यहाँ करने से क्या होगा कि 8 रह गया 64, देखिए आप यहाँ 64 घट गया, 64 में से 64 गया 0 हो गया, ये हो गया आपका आंसर भाई, ठीक। इसको आप लोग, मैंने बताया कि आप वीडियो को धीमा करके ही देखें, धीमा करने से आपको क्या होगा कि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किया सर ने। एक सवाल और बता दें फिर उसके बाद बस खत्म। इसको वजह ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसी विधि।
आप करेंगे, ये क्या है, उलझने का सवाल है। अगर आप एक बार समझ गए तो बस, नहीं तो फिर आप बैठे ही रहेंगे पेपर देखने के, क्या ही कैसे करें हम विभाग का सवाल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। टाइम बचा नहीं रहता, आपको खुद मालूम है, टाइम लिमिटेशन बहुत बनी रहती है। अब ये आया ये सवाल, आपको अच्छे से देखना है। ये सवाल कैसे करेंगे अपन, ये लिख दिया यहाँ 73 लिख दिया। ये मैंने बताया इसको थोड़ा ऊपर लिखना है, आखिरी वाले अंक को ये लिख दिया ऊपर, ये लाइन खींच दी। ये लिखना है 2 अंक साथ में लिखना है, देखो यहाँ लिख दिया, और सबसे सिंगल लिखना है। 38 लिख दिया, फिर यहाँ 9 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर ये 2 लिखना है लास्ट में अकेले। देख दिया आपने कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका दुनिया कितनी बार पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे आप, 5 बार। 7 पन्ना 35, यहाँ आ गया 35, यहाँ लास्ट में लिख लेंगे आंसर। 7 पन्ना कितना हो गया, 35 हो गया भाई। अब यहाँ कितने बचेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब मैंने बताया कि जो यहाँ बचता है वो कहाँ जाता है, इसके पास जाएगा। कितने आ गया था, 9 आ गया, चला गया कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बच गया। अब जो 3 बचा है, अब जो यहाँ आया है ये, इसका कहाँ जाएगा, आपको यहाँ जाएगा, पता है हमने, मैं भी बताया। तो 5 3 15 जा गया। 39 में से 15 गया तो कितना बचा, आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2 बचा। अब 7 का दुनिया इतनी बार पढ़ना है कि 24 से ज्यादा ना हो। तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, 7 3 21, ये लिख देंगे डायरेक्ट आंसर 3। यहाँ 21 आ गया, इसमें से घटाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे। अभी मैंने बताया कि जो यहाँ जो है इसका गुणा इसमें करना है, और जो यहाँ है ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ये 3 आ जाएगा, आ गया। अब जी कहाँ ये कितने आ जाएंगे, 3 3 का 9 आ जाएंगे, आपको खुद दिख रहा होगा 9 आ गए। अब 9 आने से यहाँ कितना होता है, 38 में से 9 गए तो कितने होते हैं, 29 होते हैं भाई। आपने खुद देखा होगा 29 हो गए, घटा लीजिए देख लीजिए 29 हो गए। अब यहाँ क्या होगा, जो 29 हो गए, इस 29 में 7 का फिर भाग देंगे, 7 चौके 28 होते हैं, मालूम है आपको, 7 चौके 28। अब यहाँ कितने बचेंगे, इधर 1 बचा, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये लाइन डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से कीजिए जरा सीधी, 1 बचा। अब जो 1 है आपको बताया गया कि ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके पास, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1, और ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास। इसका गुणा करेंगे 4 3 12, आंसर आ गया। कटिस कटिस इसका आंसर है 5 3 4, 5 3 4, शेष फल है 0। बस इतने से सरल कोई सवाल नहीं समझा सकता है, और जब अपन पढ़ेंगे आगे तो और बताएंगे। ठीक, आप सभी के लिए धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं कि सर आप ये प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए वीडियो, अच्छी वीडियो है। कल से हम स्टार्ट करेंगे मेन मैथ, जो बिल्कुल आपके लिए मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक था, जो बच्चे जानते थे उनके लिए ठीक है, और नहीं जानते थे उनके लिए भी ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। और आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। ठीक, थैंक्स।